हाय दोस्तों, आज से हम सी लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप इस पूरे कोर्स को स्टार्ट टू एंड कंप्लीटली फॉलो करते हो तो आप सी लैंग्वेज के चैंपियन बन जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस लेक्चर में जैसा कि हमें पता है कि ये लेक्चर और ये हमारा पूरा कोर्स बहुत से ऐसे स्टूडेंट देख रहे हैं जो आज से पहले कभी भी लैंग्वेज की स्टडी नहीं करे हैं। सो हम पूरा बेसिक से लेके जो भी हमारी फंडामेंटल्स चीज़ें हमारी इसी लैंग्वेज को सीखने के लिए लगेंगी उससे स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल तक रीच आउट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोसेसर, कंसेप्ट ऑफ 0 और 1। जैसा कि हम सुनते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो भी स्टोर होता है वो 0 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। तो हम सीखेंगे कि भाई 0 1 क्या होता है, कैसे स्टोर होता है, ये सारी चीज़ें। हमारी जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ये क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो सी लैंग्वेज का यूज़ है वो हमें किस तरह से हमें यूज़ होता है हमारे प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम देखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, क्या होता है कंप्यूटर। तो जैसा हम लोगों ने अपने स्कूलों से पढ़ा हुआ है, स्कूल टाइम में भी हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, विच टेक इनपुट, प्रोसेस इट and give us output. So in layman term, what is computer? Computer is an electronic machine which take input, process that input and give us output. Okay? हम अपने जनरल लाइफ में बहुत सारे कंप्यूटर हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे हमारी स्मार्ट वॉच ये भी एक कंप्यूटर है। कैलकुलेटर ये भी एक कंप्यूटर है। ओके, सो एक्सेट्रा। सो यदि हम डेफिनेशन में फोकस करें कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इनपुट लेता है और उस चीज को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है, तो उसे हम कंप्यूटर बोलते हैं। यदि हम बात करें कि हम अपने घरों में फैन यूज करते हैं तो फैन भी इनपुट लेता है, इनपुट के रूप में वो इलेक्ट्रिसिटी लेता है और अंदर उसकी कुछ प्रोसेस होती है और आउटपुट के रूप में हमें हवा देता है। लेकिन क्या फैन कंप्यूटर है? नहीं, फैन इज नॉट अ कंप्यूटर बिकॉज फैन इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। सो हियर द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक and what is electrical? What is electronic and what is electrical device? So electronic device are those device which has IC, and in electrical device IC is not used, and in electronic device use less electricity, and in electrical device use high electricity. ओके, सो आई थिंक हमें कंप्यूटर के बारे में काफ़ी चीज़ें कंफर्म हो गई हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रोसेसर, क्या होता है प्रोसेसर? देखो, बेसिकली प्रोसेसर एक हार्डवेयर है। व्हाट इज प्रोसेसर? प्रोसेसर इज एन हार्डवेयर। प्रोसेसर इज अ हार्डवेयर। ओके, प्रोसेसर जो है कि बेसिकली मॉडर्न नेम है, बट पहले हम इसे सीपीयू के नाम से जानते थे, इसे सीपीयू कहा जाता था। और जैसा कि हमें पता है सीपीयू में सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। जो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, यही सारी जो हमारी अर्थमेटिक वाली प्रॉब्लम होती हैं, अर्थमेटिक वाली जो भी प्रॉब्लम होती हैं इसी एएलयू ही डील करता है। लाइक प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये सब, ग्रेटर, लेस, ये सारी जो अर्थमेटिक वाली प्रॉब्लम्स होती हैं ये हमारा एएलयू ही डील करता है।
कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और वो डिसाइड करता है कि किससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। यदि उसमें अर्थमेटिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे वो एलयू को दे देता है। ओके, सो इन नेक्स्ट स्लाइड we discuss about the concept of 0 and 1. Okay, so here we discuss about the concept of 0 and 1. जैसा कि हम देखते हैं कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, ऐसा कहा जाता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी स्टोर है, चाहे कोई प्रोग्राम हो, चाहे कोई डेटा फाइल हो, कोई टेक्स्ट फाइल हो, कोई ऑडियो फाइल हो, कोई वीडियो फाइल हो, जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर है वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर है। तो बात आती है कि कैसे 0 1 के फॉर्म में स्टोर है, तो हम अभी वही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो स्टोर है मतलब कोई स्टोरेज डिवाइस यूज हो रही होगी, तो हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज स्टोर करने के लिए क्या यूज होता है? स्टोर करने के लिए या तो हार्ड ड्राइव यूज होती है, या फिर डेटा जब हम उसे रन करते हैं तो रैम में भी होता है, स्टोर होती हैं चीज़ें, रोम में भी होती हैं, या फिर कभी कभी हम सीडी में भी चीज़ें स्टोर करते हैं, डीवीडी में स्टोर करते हैं, एक्सेट्रा। ओके, सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इन चीज़ों में जो डेटा है हमारा वो 0 1 के फॉर्म में कैसे स्टोर होता है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे, अभी हम एग्जाम्पल के रूप में रैम को देखते हैं। तो रैम में क्या होता है? रैम में बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं। क्या होते हैं रैम में? रैम में बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं, और कैपेसिटर्स होते हैं, क्या होते हैं? कैपेसिटर होते हैं। और कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर का काम है चार्ज को होल्ड करना। क्या काम होता है कैपेसिटर्स का? चार्ज को होल्ड करना। तो यदि कैपेसिटर्स में चार्ज है तो हम 1 बोलेंगे, और यदि चार्ज नहीं है तो उसे हम 0 बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम डेसिमल में जो 5 होता है उसे यदि हम कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं, तो हमें पता है भाई कंप्यूटर में तो सारी चीज़ें 0 1 के फॉर्म में स्टोर होती हैं, तो इसे हम बाइनरी में चेंज करेंगे। तो 5 का बाइनरी कितना होता है? 1 0 1। तो इसे जब हम स्टोर करेंगे तो लगातार 3 कैपेसिटर में पहले में चार्ज होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में होगा। ओके, तो ये है कंसेप्ट 0 और 1 का। इसी तरह यदि हम बात हार्ड ड्राइव की करें कि हार्ड ड्राइव में कैसे डेटा स्टोर होता है, तो हार्ड ड्राइव में क्या होता है? बेसिकली हार्ड ड्राइव में मैग्नेटिक डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है। किसी एक पॉइंट में जब उसका रीड राइट उसके ऊपर आता है तो उसके ऊपर वो पोलराइजेशन कर देता है। तो मैग्नेटिक डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी हार्ड ड्राइव में होती है। तो किसी एक पॉइंट में, जैसे ये पॉइंट अपन यहाँ पे करें, इस पॉइंट को यदि माइक्रोस्कोप से देखें तो उतनी छोटी जगह में एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाता है, एक तरफ साउथ पोल। यदि हम नॉर्थ पोल को बाय द वे 1 बोलते हैं तो साउथ पोल को 0। ऐसा कुछ नहीं है, इसका उल्टा भी हो सकता है। यदि हम साउथ पोल को 1 बोल रहे हैं तो नॉर्थ पोल को 0। ये होता है बेसिकली कंसेप्ट 0 और 1 का हमारे कंप्यूटर में। ओके, अभी हम अगला देखते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम। अभी हम बात करेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम की। व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम? तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम is a collection of instructions that can be executed by a computer to perform specific task। तो ये होता है हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसे कि हम डेफिनेशन से ही हमें पता चल रहा कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो है इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है। क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्राम?
इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है। मतलब क्या हो, समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है। तो बात आती है कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारा प्रोग्राम है एलसीएम निकालने का, एलसीएम निकालने का ये हमारा प्रोग्राम है। ओके, तो इसके अंदर क्या होंगी, इसके अंदर 0 1 के फॉर्म में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी। ओके, 0 1 के फॉर्म में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी। कंट्रोल यूनिट 1 बाई 1 उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेगा और वो जिसकी जरूरत की है, यदि एएलयू के रिगार्डिंग है तो एएलयू को ट्रांसफर कर देगा, जिसके रिगार्डिंग है। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम, और इसके अंदर ये सारी क्या हो गई, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस जो होती है या तो 16 बिट की हो सकती है, या तो 32 बिट्स की हो सकती है, या तो 64 बिट्स की हो सकती है, डिपेंड ऑन द कंप्यूटर। बट इन nowadays the modern computer are normally of 64 bits. Nowadays computers are 64 bits. So what does mean 64? 64 bits का मतलब क्या हुआ? 64 bits का मतलब ये हुआ कि यदि हम बात करें 64 बिट्स की, तो उसमें जो एक इंस्ट्रक्शन होगी, सिंगल इंस्ट्रक्शन, जो सिंगल इंस्ट्रक्शन होगी उसमें टोटल 6401 होंगे। टोटल उसमें 6401 होंगे। ओके, 64 बिट में टोटल 6401 होंगे। जो ये कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम are usually written by a computer programmer in a programming language। जो ये कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, ये कंप्यूटर प्रोग्राम यूजली कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा लिखे जाते हैं इन पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो आई थिंक ये कंप्यूटर प्रोग्राम भी आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या जरूरत है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहेगी? डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, a programming language is a formal language. A programming language is a formal language comprising a set of instructions that produce various kinds of output, various kinds of output। ओके, तो ये हुई बेसिकली डेफिनेशन। क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखो था क्या ना, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम था, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्रोग्राम है, यानी ओके वेट, ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें 0 1 के फॉर्म में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। मतलब अगर ये एलसीएम निकालने का है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल हो जाएगी।
ठीक है, तो बात यहाँ पे आके फंस गई कि 0 1 के फॉर्म में हमारा जो होता है प्रोग्राम होता है, यानी सॉफ्टवेयर होता है। तो बात ये आई कि यदि हम 0 1 के फॉर्म में यदि अपना सॉफ्टवेयर लिखने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और हम सिर्फ 0 1 के फॉर्म में कैसे हम अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की रिक्वायर्ड आई। तो जैसे हम कोई एलसीएम निकालने का प्रोग्राम लिखते हैं, तो ये क्या हो, इसे हम बोलते हैं सोर्स फाइल। इसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स फाइल। इसमें क्या है, इसमें नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में तुम्हारा प्रोग्राम लिखा है, एलसीएम निकालने का प्रोग्राम है, तो नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में हमारा प्रोग्राम लिखा है, इसे हम सोर्स फाइल बोलते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में, यानी जो भी हमने सी लैंग्वेज सीखी है, तो ये हमारा प्रोग्राम किस में लिखा है, सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हमें बीच में कुछ हमें ऐसे टूल्स की आवश्यकता होती है। विद द हेल्प ऑफ दैट टूल्स इस प्रोग्राम को हम अपने सॉफ्टवेयर यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल में बदल देते हैं। इसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, इसी को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके, यही होती है ओएस अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। जो हमारा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, जो ओएस है वो इसे नहीं समझ सकता। ओएस को तो भाई मशीन लैंग्वेज में चाहिए, यानी 0 1 की फॉर्म में चाहिए। इसी को हम बोलते हैं ओएस अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, ओएस अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ओके, तो यही होता है हमारा सॉफ्टवेयर। और ये जो प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम अपने सोर्स फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल में बदलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं बिल्ड। तो इसलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ी। तो जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि सी लैंग्वेज की जरूरत वास्तव में क्यों पड़ी, क्योंकि हम वहाँ नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में अपना सॉफ्टवेयर यानी जो भी हमें बनाना चाहते हैं, अपना जो भी हमारा प्रोग्राम है, उसे हम नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। फिर हमें कुछ प्रोसेस चाहिए, कुछ मैंने पर्टिकुलर कुछ चीजें चाहिए। विद द हेल्प ऑफ दैट टूल्स वी चेंज आवर प्रोग्राम इनटू अ एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी EXE फाइल। इसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल, अभी हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपको बोला कि भाई मुझे एलसीएम निकालने का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप उससे क्या दोगे, आप उसे सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल दोगे। आप उसे क्या दोगे, आप उसे सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल दोगे, आप उसे सोर्स फाइल नहीं दोगे, आप उसे बिल्ड करने के कोई टूल्स नहीं दोगे। वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल में क्लिक करेगा और वो अपने प्रोग्राम को जिस नंबर का उसे एलसीएम निकालना होगा उसे एंटर करेगा और एलसीएम निकालेगा। इसलिए हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी सोर्स फाइल हमारे पास नहीं होती, क्योंकि यदि उसकी सोर्स फाइल होगी तो रियल में उसकी कोडिंग हमारे पास हो जाएगी। इसलिए हम उसे क्या देंगे, उसे हम एग्जीक्यूटेबल फाइल देंगे। या दैट्स एंड आवर टुडेस लेक्चर। अब हम बाकी की चीजें अगले लेक्चर में देखेंगे। सो यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।